हरे कृष्ण। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे सर्व मंगला कल्याणी, सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, शरण देने वाली, त्रिनेत्र धारिणी गौरी, हे नारायणी, आपको मेरा नमस्कार है। चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। वर्ष में 2 मुख्य नवरात्रि आती हैं, एक है चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। और इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 गुरुवार से आरंभ हुई है और इसकी पूर्णाहुति होगी 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन। इस चैत्र नवरात्रि के अंदर अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इसी समय के अंदर कन्या पूजन किया जाता है, नवरात्रि व्रत की पूर्णाहुति की जाती है और इसी के साथ देवी दुर्गा की विधिवत साधना संपन्न होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं, जैसे कि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कब आ रही है, कन्या पूजन का समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त कौन सा है, कन्या पूजन में कितनी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए, कन्या पूजन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी, कलश विसर्जन कब करें, अष्टमी और नवमी के दिन देवी दुर्गा को कौन सा भोग लगाना चाहिए, इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करके शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का अष्टमी और नवमी कब है यह विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस बार चैत्र नवरात्रि 2026 का आरंभ 19 मार्च गुरुवार से हुआ है और इसकी पूर्णाहुति 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन होगी। तो इस बार अष्टमी तिथि आ रही है 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन। इसी दिन हम अष्टमी तिथि का पालन करेंगे। वैसे अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है 25 मार्च बुधवार को दोपहर में 1:50 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 26 मार्च गुरुवार के दिन सुबह 11:49 पर। लेकिन अगर सूर्योदय के अनुसार देखा जाए तो अष्टमी तिथि हमें प्रातः काल में सूर्योदय के समय में 26 मार्च को ही प्राप्त हो रही है और इसीलिए वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि पर अष्टमी तिथि का पालन किया जाएगा 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन। वहीं नवमी तिथि वैसे तो आरंभ हो रही है 26 मार्च गुरुवार को प्रातः 11:48 से और समाप्त हो रही है 27 मार्च को शुक्रवार सुबह 10:06 पर। लेकिन सूर्योदय के समय में ये नवमी तिथि हमें सिर्फ 27 मार्च को ही प्राप्त हो रही है और इसीलिए इस बार महानवमी यानी कि नवमी तिथि का पालन किया जाएगा 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन। और इस बार एक और विशेष और दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। 26 मार्च गुरुवार को दुर्गा अष्टमी, संधि पूजा, अन्नपूर्णा अष्टमी और रामनवमी चारों एक दिन पड़ रही हैं और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि 26 मार्च को सुबह अष्टमी तिथि व्याप्त है और उसी दिन दोपहर में नवमी तिथि आरंभ हो रही है। इसलिए संधि पूजा का समय हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 11:24 से लेकर 12:12 के बीच में। ये वो 48 मिनट की अवधि है जब अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है और नवमी तिथि आरंभ हो रही है। इस संधि काल में माँ चामुंडा ने चंड और मुंड नामक दैत्यों का वध किया था और इसीलिए इस समय में उनकी विशेष पूजा की जाती है। चलिए अब बात करते हैं कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की। तो कई भक्तों के घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ भक्तों के वहाँ पर नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो आप अपनी स्थानिक परंपरा अनुसार अष्टमी या नवमी किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। वैसे तो आप पूरे दिन में कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन कन्या पूजन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह का बताया जाता है। तो देखते हैं 26 मार्च अष्टमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सबसे पहला तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:30 से लेकर 5:18 के बीच में। इस समय में नहीं कर सकते तो दूसरा मुहूर्त है प्रातःकालीन पूजा का समय, वो मिलेगा सुबह 4:54 से लेकर 6:05 के बीच में। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है दोपहर में 11:58 से लेकर 12:48 के बीच में। कन्या पूजन के लिए ये भी एक सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त माना जाता है। उसके अलावा अष्टमी के दिन एक और शुभ मुहूर्त कन्या पूजन के लिए हमें प्राप्त हो रहा है और वो है सुबह 8:50 से लेकर 10:46 के बीच में। इस समय में भी कन्या पूजन किया जा सकता है। अब अगर आप नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो उसके शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:28 से लेकर 5:17 तक का। उसके बाद प्रातःकालीन पूजा का शुभ समय मिलेगा सुबह 4:53 से लेकर 6:04 तक का। उसके बाद सुबह 10:06 से लेकर 10:42 के बीच में भी अच्छा शुभ संयोग है।
और अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 11:58 से लेकर 12:48 तक का। उसके बाद दोपहर में 12:57 से लेकर 3:17 तक का भी एक शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार आप अपनी अनुकूलता और पारिवारिक स्थिति और परंपरा के अनुसार इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, प्रयास करें कि इन दोनों ही दिनों में राहु काल के दौरान कोई भी पूजा अर्चना, कन्या पूजन या फिर हवन का आरंभ ना किया जाए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन में लगभग 90 मिनट की ये अवधि राहु ग्रह के प्रभाव में रहती है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना गया है। तो इसलिए 26 मार्च गुरुवार के दिन राहु काल का अनुमानित समय रहेगा दोपहर में 1:30 से लेकर 3 बजे तक, और 27 मार्च शुक्रवार को नवमी वाले दिन राहु का समय रहेगा सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक। तो इस समय के अंदर में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। चलिए अब बात करते हैं कन्या पूजन की विधि क्या रहेगी। तो शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की 9 कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। अगर 9 कन्याएं उपलब्ध नहीं हैं तो 1, 3, 5 या फिर 7 कन्याओं की पूजा भी की जा सकती हैं। कुल संख्या विषम रखना शुभ माना जाता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि अकेली कन्या को 9 बार पूजने से भी 9 कन्या पूजन का फल मिलता है। कई परंपराओं में एक बालक, जिसे बाल भैरव कहते हैं, उसे भी भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले तो आपको कन्याओं को आमंत्रित करना होगा। आपके घर के आसपास या परिवार में जो 9 कन्याएं हैं जिन्हें आप भोजन करवाना चाहते हैं, उन्हें एक दिन पहले ही आमंत्रित करके आएं। फिर कन्या पूजन वाले दिन प्रातः काल में जब वे आपके घर पर आती हैं तो सबसे पहले स्वच्छ स्थान पर आसन बिछाएं और उन कन्याओं को आदर पूर्वक उस पर बिठाएं। तत्पश्चात उनके चरण धोएं। चरण धोने के बाद उनके मस्तक पर तिलक लगाएं। उन्हें अक्षत, पुष्प और सौभाग्य चिन्ह अर्पित करें। उसके बाद इन कन्याओं को देवी का साक्षात स्वरूप समझते हुए श्रद्धा पूर्वक उन्हें भोजन करवाएं। भोजन में अब पूड़ी, हलवा, काले चने और खीर का विशेष महत्व बताया जाता है। इसका भोग आप देवी दुर्गा को लगाकर उन्हें अर्पित कर सकते हैं प्रसाद रूप में। भोजन के बाद कन्याओं को यथाशक्ति दक्षिणा, वस्त्र, फल और मिठाई दें। आप उन्हें कुछ उपहार भी दे सकते हैं जिससे वे प्रसन्न हो जाएं। उसके बाद कन्याओं के चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। ध्यान रखें कि उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, आपके द्वारा या परिवार के किसी और सदस्य द्वारा। उन्हें पूर्ण सम्मान और स्नेह दें क्योंकि वे उस समय देवी का प्रत्यक्ष स्वरूप होती हैं। तो इस प्रकार आप अष्टमी या नवमी तिथि के दिन शास्त्रोक्त विधि अनुसार कन्या पूजन कर सकते हैं। अब नवमी पूजन के अंदर हवन भी किया जाता है, तो इसके क्रम को लेकर कई बार प्रश्न आता है कि पहले यज्ञ या हवन करना चाहिए या पहले कन्या पूजन करना चाहिए। तो परंपरागत विधि में कन्या पूजन पहले किया जाता है और हवन बाद में। पूजा की संपूर्ण विधि इस प्रकार होती है। सबसे पहले देवी का आवाहन किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद कन्याओं को भोजन और दक्षिणा दी जाती हैं, यानी कन्या पूजन किया जाता है, और फिर अंत में पूर्णाहुति के लिए हवन किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कन्या पूजन स्वयं में देवी की प्रत्यक्ष पूजा है और उन्हें प्रसन्न करने के बाद हवन में आहुति देना शुभ माना गया है। तो इस प्रकार से आप कन्या पूजन और हवन दोनों कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ पर नवमी के दिन कन्या पूजन हो रहा है और नवमी के दिन हवन किया जाता है तो आप इसी क्रम को पालन कर सकते हैं। सबसे पहले प्रातः काल में उठकर स्वयं कलश की पूजा विधि और इत्यादि प्रातःकालीन कार्य समाप्त करें, देवी की पूजा करें, उसके बाद कन्या पूजन करें और उसके बाद हवन करें। देवी भागवत में नवमी पूजा के संदर्भ में कहा गया है कि देवी पूजा, होम, हवन, कुमारिका पूजन और ब्राह्मण भोजन, ये 4 मिलकर नवरात्रि की पूर्ण साधना मानी गई है। अगर संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद हवन करना संभव नहीं है तो उत्तम है कि निर्वाण मंत्र या देवी सूक्त से भी हवन किया जा सकता है। चैत्र नवरात्रि में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अष्टमी और नवमी के दिन देवी दुर्गा को कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। इस दिन माता को नारियल का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा अष्टमी के दिन प्रसाद में सूजी का हलवा, पूरी और काले चने का भोग भी परंपरागत रूप से शुभ माना गया है। हलवा, पूरी और चने का ये पारंपरिक संयोजन कन्या भोजन में परोसा जाता है। नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। देवी भागवतम में वर्णन आता है कि माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग अत्यंत प्रिय है और इसके साथ ही नवमी के दिन पूजन के समय खीर, पूड़ी और काले चने की सब्जी का भोग बनाकर देवी को अर्पित किया जाता है और फिर उसे कन्या पूजन में वितरित किया जाता है। अगर आप खीर के अंदर केसर और मेवा डालकर बनाते हैं
तो वो भी सबसे अच्छा भोग बनेगा। इस बार नवमी का दिन नवरात्रि पारण करने का भी दिन है और इसीलिए इस दिन का भोग विशेष रूप से श्रद्धा पूर्वक तैयार करें। इस बार अष्टमी तिथि पर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और नवमी तिथि पर बैंगनी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका शास्त्रोक्त विधि अनुसार पारण, उद्यापन और कलश विसर्जन किया जाए। तो चलिए बात करते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। तो इस बार नवरात्रि व्रत का पारण 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। वैदिक ग्रंथ के अनुसार नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा से नवमी तिथि तक रखना चाहिए और नवमी तिथि जब पूर्ण हो जाए तो उसका पारण कर लेना चाहिए। तो इस बार नवमी तिथि 27 मार्च को सुबह 10:06 पर समाप्त हो रही है और इसलिए इस समय के बाद इस चैत्र नवरात्रि का पारण किया जाएगा। पारण से पहले देवी को नैवेद्य अर्पित करें, आरती उतारें और फिर स्वयं अन्न जल ग्रहण करें। लेकिन ध्यान रखें, उससे पहले अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को कुछ न कुछ दक्षिणा और दान अवश्य दें। कलश विसर्जन जो होता है वो परंपरागत रूप से नवमी पूजन के बाद या फिर दशमी के दिन सुबह किया जाता है। देवी पुराण में वर्णन आता है कि नवरात्रि के दौरान स्थापित कलश का विसर्जन दशमी तिथि को करना शुभ होता है। आप नवमी या दशमी किसी भी दिन अपनी पारिवारिक परंपरा अनुसार कलश विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन इस विसर्जन को करने से पहले देवी दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करें। कलश के अंदर में जो जल रखा हुआ है उसे घर में चारों दिशाओं में और परिवार के सदस्यों के ऊपर छिड़काव करें और उसके बाद जल जो बच जाता है उसका तुलसी या पीपल के वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं। कलश विसर्जन की विस्तृत शास्त्रोक्त विधि हम आपके लिए कुछ ही समय में लेकर आएंगे। आइए अब अष्टमी और नवमी से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। आप में से किसी भक्त ने हमें पूछा था कि क्या अष्टमी और नवमी दोनों दिन पूजा की जा सकती है? तो हाँ, कर सकते हैं और कई भक्त करते भी हैं। देवी भागवतम में वर्णन आता है, अष्टम्यां च नवम्यां च यह पूजयेत चंडिकाम सर्वो पुण्य समायुक्तः स याति परमम पदम। यानी जो अष्टमी और नवमी दोनों दिन चंडिका देवी की पूजा करता है वो समस्त पुण्यों से युक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है और उसमें कोई निषेध नहीं है। दूसरा प्रश्न आता है, क्या अष्टमी और नवमी का व्रत रखना आवश्यक है? तो देखिए, अगर आप पूरे नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो अष्टमी और नवमी को उपवास रखना ही होगा। लेकिन कई भक्त पूरे 9 दिन का व्रत उपवास नहीं रख पाते हैं, तो शास्त्रों की राय है कि कम से कम पहले दिन और अंतिम दिन का व्रत रखना चाहिए। कालिका पुराण में वर्णित है कि जो भक्त नवमी तक निराहार रहकर दशमी को अन्न ग्रहण करते हैं उन्हें अनंत गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर स्वास्थ्य के कारणवश निराहार नहीं रह सकते तो देवी को भोग लगाकर फलाहार भी ले सकते हैं। एक और प्रश्न आया था कि जो पहले और अंतिम दिन का व्रत रखते हैं उन्हें कब व्रत करना चाहिए? तो ऐसे भक्त चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि 19 मार्च 2026 को पहला व्रत रखें और फिर नवमी तिथि यानी 27 मार्च 2026 को अंतिम व्रत रखें। नवमी के व्रत के बाद उसी दिन नवमी तिथि समाप्त होने पर या अगले दिन दशमी को प्रातः में पारण कर सकते हैं। एक और प्रश्न कई बार आता है और पूछते हैं भक्तगण कि क्या अष्टमी और नवमी की रात में जागरण करना जरूरी है? तो शारदीय नवरात्रि में जागरण की परंपरा अधिक प्रचलित होती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि में भी अगर आप जागरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह अत्यंत आवश्यक नहीं है। जागरण में देवी की भक्ति, भजन, कीर्तन, उनके मंत्र जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा सकता है। यह अनिवार्य नहीं है लेकिन शुभ अवश्य माना जाता है। तो ये थी चैत्र नवरात्रि 2026 की अष्टमी और नवमी तिथि से जुड़ी सारी जानकारी। हमें आशा है कि आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। हमारी टीम निरंतर श्रद्धा से और मेहनत से सभी शास्त्रों से रिसर्च करके ये जानकारी आप तक पहुंचाती है। अगर आपको हमारा प्रयास सार्थक लग रहा है और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर इस नवरात्रि से जुड़े हुए आपके कोई और प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। उसके ऊपर भी हम आपके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रेरणा मिलती है और आपके लाइक करने से हमें ये पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें। और इस चैत्र नवरात्रि पर प्रतिदिन प्रातः काल में देवी दुर्गा की विभिन्न पौराणिक कथाएं सुनने के लिए तैयार हो जाएं। उसी के साथ हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। हरे कृष्ण।